नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद नितेश। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो फॉर मोर कंटेंट ऑन English. Welcome to my YouTube channel. I upload regular videos on English learning, and I am a creator and founder of learningwithnitesh.blogspot.com. It's a blog that I have created on which I post regular blogs on English. If you follow my channel and blog, I guarantee you will be speaking fluent English in 1 month. So let's begin learning. Today's topic is I am. मैं आपको बताऊंगा I am कितने तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हो. I am means I and am. am means मैं. इसको छोटे रूप में भी लिखा जाता है जहाँ पे a हटा दिया जाता है और I am बोलते हैं उसको am. am is an abbreviation for the word I am. Abbreviation का मतलब होता है छोटा रूप. am is a smaller version of I am. It is used in combination with other words to tell someone about yourself or to describe something that you are doing. आम यूज़ होता है लोगों को बताने के लिए कि आप क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ. आई एम सो कन्फ्यूज्ड, मैं कन्फ्यूज हूँ. आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ. आई एम 23 years old, मैं 23 साल का हूँ. आई एम नर्वस, आई एम हंग्री, आई एम एक्साइटेड, आई एम लीविंग वर्क, आई एम थ्रस्टी, I am settle. You can also add descriptive words with I am, such as I am extremely tired. मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ. Extremely का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. I am very happy. यहाँ पे very का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, very happy. I am terribly hungry. मैं बहुत ज़्यादा, terribly का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. I am super excited. यहाँ पे सुपर का मतलब भी वेरी है. सुपर एक्साइटेड. आई एम वेरी नर्वस. तो आपने देखा बहुत ज़्यादा को कितनी तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सट्रीमली, वेरी, टेरिबली, सुपर एंड वेरी. दीज आर द वर्ड्स दैट यू कैन यूज़ टू डिस्क्राइब हाउ मच. नाउ द सेकेंड वन इज़ आई एम इन, एट और ऑन. सो आई एम इन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पे आप लोगों को बता रहे हो कि आप किस फिज़िकल लोकेशन में हो, उसके अंदर हो. जैसे कि एक बिल्डिंग में हो या फिर कार में हो, है ना, लॉबी में हो, कहाँ हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम इन द शावर, मैं शावर में हूँ, मतलब शावर में नहा रहा हूँ. बाथरूम में हूँ और शावर ले रहा हूँ. आई एम इन द लॉबी, मैं होटल की लॉबी में हूँ. आई एम इन द कार, आई एम इन अ हाउस, आई एम इन अ स्कूल. अब बात आती है एट की. एट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट द ग्रोसरी, आई एम एट द मॉल, आई एम एट द डॉक्टर्स ऑफिस, आई एम एट द पार्क, आई एम एट द एयरपोर्ट. सो यू माइट बी वंडरिंग what is the difference between in and at. The difference is in is used for generally enclosed building. एक बिल्डिंग जो चारों तरफ से घिरी हुई है उसके लिए अपन इन का यूज़ करते हैं. बट फॉर एट इज़ यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक प्लेस, लाइक आई एम एट डॉक्टर्स ऑफिस, आई एम एट पार्क, आई एम एट एयरपोर्ट. So we can use in and at interchangeably, but we should know the difference between in and at. जैसा कि मैंने बताया, in and at are interchangeable. So however, in some cases you can use at and in interchangeably. मतलब एक दूसरे की जगह आप उन्हें यूज़ कर सकते हो. For example, I am at the mall, I am in the mall, I am at the park, I am in the park, I am at the grocery, I am in the grocery. Using the word on is referring to non-physical location. मतलब on का मतलब होता है non-physical location पे आप अगर यूज़ कर रहे हो तो उसको on
यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आप बोल सकते हो आई एम ऑन द फ़ोन, मतलब मैं फ़ोन पे, आप खड़े नहीं हो फ़ोन पे बट आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हो। तो ये नॉन फिजिकल लोकेशन के लिए अपन ऑन का उपयोग करते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप बोल सकते हो आई एम ऑन द कंप्यूटर। उसी तरह अगर आप बस में हो तो आप बोल सकते हो आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन अ बस। You can also say I am in a bus, but it is grammatically incorrect, so you should use I am on the bus. Third way of using the I am is I am good at. अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो तो आप बोलते हो I am good at this thing. जैसे again I am is used here as I am good at informs someone what you excel at एंड आर कंफर्टेबल डूइंग। एक्सेल का मतलब आप किस में निपुण हैं, मतलब क्या आपको बहुत अच्छी तरह आता है, ठीक है। जैसे आई एम गुड एट ड्राइंग, मैं ड्रॉ करने में बहुत अच्छा हूँ। आई एम गुड एट वीडियो गेम्स में मैं अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्विमिंग, आई एम गुड एट ड्राइविंग, आई एम गुड एट रीडिंग, आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, आई एम गुड एट राइटिंग, आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम गुड एट dancing, I am good at chess. So whatever you are good at, you can use this phrase. आप जिस भी चीज़ में अच्छे हैं और आपको बताना है सामने वाले को कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, तो आप यूज़ करते हैं इस फ्रेज का आई एम गुड एट और बताते हैं वो चीज़ जिसमें आप अच्छे हैं। फोर्थ वे ऑफ यूजिंग आम इज यू कैन ऐड अ वर्ब टू आम आई एम दैट टेल्स अदर पर्सन वॉट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हो एट द प्रेजेंट मोमेंट, इस समय आप क्या कर रहे हो ये बताने के लिए आम के साथ में वर्ब जोड़ दी जाती है। आई एम आम इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ड्स आई एम। बाय एडिंग अ वर्ब टू आई एम आम, दिस लेट्स यू एक्सप्रेस एन एक्शन और ऑकरेंस अबाउट योर सेल्फ। आपके बारे में कोई चीज़ हो रही है उसको बताने के लिए आपको आई एम यूज़ किया जाता है। There are some example. Here are some examples. You can use I'm eating lunch. I am brushing my teeth. Example के रूप में I am eating lunch. मैं lunch खा रहा हूँ। I'm brushing my teeth. I'm scared. I am driving to work. I am crying. I am typing an email. I'm cooking a dinner. I'm combing my hair. I'm hanging a picture. I'm texting. I'm dancing. I'm interested in the job. I'm exercising. I'm sad. I'm learning. I am getting. I'm getting is a fifth way of telling someone what you are getting. मतलब तुम्हें क्या मिल रहा है। When combining the words I am and getting, you are telling someone you are gaining possession. Possession का मतलब है आपको आपके स्वामित्व में क्या आ रही है, मतलब आपको क्या मिल रहा है, possess कर रहे हो आप उसको। Being affected by or have plans to seek out and obtain a particular thing. मतलब seek out का मतलब क्या चीज़ आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, और obtain करने का प्रयास कर रहे हो। obtain का मतलब लेना, आप उसमें अपने एफर्ट्स डाल रहे हो उसको लेने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गेटिंग बेटर, मैं अच्छा हो रहा हूँ किसी चीज़ पे। जैसे आई एम गेटिंग बेटर एट स्पीकिंग इंग्लिश, तो आप इस पे एफर्ट्स डाल रहे हो अपना इंग्लिश सीखने के लिए। आई एम गेटिंग रेडी फॉर बेड, मैं तैयार हो रहा हूँ सोने के लिए, मतलब मैं तैयार हो रहा हूँ। तैयार होने का मतलब आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आपने खाना खा लिया, आप ब्रश वगैरह करके सोने जा रहे हो। आई एम गेटिंग अ टूथ एक, समटाइम्स यू यूज़ आई एम गेटिंग फॉर सर्टेन टाइप ऑफ कंडीशंस। जैसे आपको दांत में दर्द हो रहा है तो आई एम गेटिंग टूथ एक, आई एम गेटिंग एक्ने, राइट। सो दीज आर आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे शादी कर रहा हूँ मतलब आप उसमें एफर्ट्स डाल रहे हो। दैट्स वाई यू आर सेइंग दैट आई एम गेटिंग मैरिड। आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थकावट महसूस कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग गुड एट रीडिंग, मैं
इस चीज़ में अच्छा हो रहा हूँ, किस चीज़ में मैं रीड करने में अच्छा हो रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें एफर्ट्स डाल रहा हूँ। आई एम गेटिंग ए न्यू कार, यू आर नई, आपको नई कार मिल रही है, आप पैसे दे रहे हो और आपको नई कार मिल रही है। आई एम गेटिंग अ जॉब, आई एम गेटिंग ए पपी। सो दीज आर द वे यू कैन से व्हाट यू आर गेनिंग, मतलब आपको क्या मिल रहा है, व्हाट यू आर ऑब्टेनिंग। आप एफर्ट्स पुट कर रहे हो उसमें, देन यू आर गेटिंग समथिंग, यू आर सीकिंग आउट समथिंग। सिक्स्थ वे ऑफ यूजिंग आई एम इज़ विथ ट्राइंग टू, मतलब आप किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो या फिर कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, देन यू कैन ऐड ट्राइंग टू विथ आई एम trying informs that you are attempting to accomplish something using bodily, mentally or spiritual strength। मतलब आप आई एम ट्राइंग टू वहाँ यूज़ करते हो जहाँ पर आप कुछ पाने की कोशिश करते हो मेंटली, मतलब दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअली, राइट। बाय एडिंग अ वर्ब टू आई एम ट्राइंग you are pointing out exactly what it is you are attempting to do। I'm trying के साथ में आप verb ऐड करते हो तो आप बताते हो सामने वाले को कि आप क्या accomplish करने की या फिर क्या पाने की कोशिश कर रहे हो। Here are some examples। I am trying to get a job, मैं जॉब पाने की कोशिश कर रहा हूँ। I am trying to call my family, मैं अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू इन्जॉय माई डिनर, मैं अपना डिनर इन्जॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू एजुकेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस मैटर में, या फिर अब मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में मैं एजुकेट हो जाऊँगा। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग न्यू फूड्स, मैं नए खाने, मतलब नई तरह के खाने को ट्राई कर रहा हूँ, मतलब लाइक इफ़ यू आर ए वेजिटेरियन एंड यू आर ट्राइंग टू ईट नॉन वेज, देन यू कैन से आई एम ट्राइंग टू ईट न्यू फूड, आई एम ट्राइंग न्यू फूड। एंड नेक्स्ट वन इज़ आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी, मैं अच्छा और स्वस्थ खाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट you can use I am trying with, ठीक है। and the next way you can use I am trying is by putting I am trying beginning of the sentence। you may also hear the word trying used to express a way someone is feeling। trying आप वहाँ यूज़ कर सकते हो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। in this manner it expresses स्ट्रेन और डिस्ट्रेस। स्ट्रेन और डिस्ट्रेस का मतलब है आपको कुछ तकलीफ़ होती है मेंटली, आपको कुछ उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है, डिस्ट्रेस उठाना पड़ता है, तो आप लिख सकते हो, यूज़ कर सकते हो ट्राइंग। फॉर एग्जांपल लर्निंग न्यू थिंग्स कैन बी ट्राइंग ऑन यू, नई चीज़ें लर्न करना बहुत ज़्यादा मुसीबत भरा है, बहुत ज़्यादा मेहनत भरा है, तो आपके ऊपर ये ट्राइंग हो सकता है। दैट मैराथन वॉज वेरी ट्राइंग ऑन मी, वो मैराथन जिसमें मैं भागा था वो बहुत ज़्यादा मुसीबतों भरी थी और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। सो दीज आर द वेज यू कैन यूज़ आई एम ट्राइंग विद अ वर्ब टू एक्सप्रेस समवन व्हाट यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश। Seventh way of using am with gonna, am gonna plus verb। The word gonna is incorrect grammatically, ये gonna incorrect है। The equivalent in proper grammar would be going to, जो इसका equivalent होगा, बराबरी वाला word होगा इंग्लिश में, वो होगा going to। When using the word gonna you are telling someone what you are planning to do that moment or in the near future। गोना का उपयोग आप आम के साथ में तब करते हो जब आप सामने वाले आदमी को बता रहे हो कि आप क्या करने वाले हो इस समय और या फिर इन फ्यूचर में। एग्जाम्पल्स के रूप में
आई एम गोना हैव सम कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेने वाला हूँ। आई एम गोना गो टू वर्क, मैं अपने वर्क पे जाने वाला हूँ। आई एम गोना ईट सम केक, मैं कुछ केक खाने वाला हूँ। आई एम गोना सेंड आउट माई रिज्यूमे, आई एम गोना रन अ मैराथन, आई एम गोना आस्क हर आउट फॉर अ डिनर, आई एम गोना स्टॉप स्मोकिंग, आई एम गोना हेल्प माई फ्रेंड्स, आई एम गोना टेक swim lessons, I am gonna read a book. So these are the examples that have explained you how you can use I'm gonna. I'm gonna का उपयोग होता है वहाँ पे जहाँ पे आप बताते हो कि आप क्या करने वाले हो। इस तरह से आम के साथ सभी वेरिएशंस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Thank you for watching this video and please stay tuned for next video. And before I stop my video, I would ask you to please like, subscribe and comment. If you have any question, feel free to comment in comment section. I will answer your queries definitely. Thank you for watching. Goodbye. Take care.